भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को 3 दिन के दौरे पर रूस रवाना हुए। राजनाथ का ये दौरा चीन और भारत के बीच हुई हिंसक झड़प के 6 दिन बाद हो रहा है। 15 जून को हुई झड़प में गलवान घाटी में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही भारत S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए रूस पर दबाव डाल सकता है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, रूस की यात्रा के दौरान भारत रूस के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने को लेकर बातचीत होगी। मैं मॉस्को में 75वें विक्ट्री परेड डे में भी शामिल होऊंगा। राजनाथ सिंह के साथ रक्षा सचिव अजय कुमार भी रूस गए हैं। जगन्नाथपुरी में मंगलवार को रथ यात्रा निकलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है, लेकिन इसमें श्रद्धालुओं को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। पुरी के अलावा ओडिशा में कहीं और यात्रा नहीं निकाली जाएगी। कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि रथ यात्रा करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। भगवान जगन्नाथ मंगलवार को बाहर नहीं आ पाए तो फिर 12 साल तक नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि रथ यात्रा की यही परंपरा है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के खिलाफ 6 रिव्यू पिटीशन आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा पर रोक के फैसले में कहा था कि कोरोना महामारी के समय यात्रा की परमिशन दी तो भगवान जगन्नाथ हमें कभी माफ नहीं करेंगे। इस पर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दोबारा विचार करने की अपील की थी। उन्होंने पुरी मठ से जारी अपने बयान में कहा, किसी की यह भावना हो सकती है कि अगर इस संकट में रथ यात्रा की परमिशन दी जाए तो भगवान जगन्नाथ कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन सदियों पुरानी परंपरा तोड़ी तो क्या भगवान माफ कर देंगे? एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस अब तक 15 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस अभी ऐसे लोगों से पूछताछ कर रही है जो मौत के 10 दिन पहले तक सुशांत के संपर्क में रहे हैं। पुलिस की पहली कोशिश यह है कि सुशांत के सुसाइड के कारण का पता लगाए, यानी वो फिल्मों के न मिलने से तनाव में थे या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर अवसाद में थे। पुलिस इस सवाल का जवाब तलाश करने के बाद अपनी जांच को आगे बढ़ाना चाहती है। रविवार शाम पुलिस ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिटानी से पूछताछ की। सिद्धार्थ सुशांत के फ्लैट में साथ ही रहते थे और उनके अच्छे दोस्तों में से थे। सुशांत के सबसे करीबी लोगों में सिद्धार्थ और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आ रहा है। पुलिस पहले ही रिया से 11 घंटे पूछताछ कर चुकी है। अब पुलिस सिद्धार्थ और रिया दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। अरे भाई रामलाल, क्या हुआ? बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या बताऊं भाई, लॉकडाउन के चलते सारा काम धंधा बंद हो गया है, पैसे भी नहीं है और बच्चों की पढ़ाई की चिंता भी लगी हुई है। अरे भाई परेशान क्यों होते हो? अपना मोबाइल निकालो, YouTube खोलो और सब्सक्राइब करो अडानिया एजुकेशन एकेडमी के YouTube चैनल को और अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाओ और खुद भी पढ़ो। क्या सब कुछ फ्री? हाँ भाई हाँ, जहाँ तुम्हें मिलेंगे सभी प्रकार की परीक्षाओं के हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ, वो भी एकदम फ्री। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए अडानिया एजुकेशन एकेडमी के YouTube चैनल को और फ्री ऑनलाइन क्लासेस के सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए। मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने बताया कि पिछले दिनों यहां रोजाना 5000 टेस्ट किए जा रहे थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 18000 किया गया है। उन्होंने बताया कि अब होम क्वारंटीन किए जाने वाले कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीमीटर दिया जाएगा। वे इससे ऑक्सीजन लेवल की खुद जाँच करेंगे। फोन करते ही मेडिकल टीम उनके पास पहुँच जाएगी। मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है, मरीज को ब्रेथलेसनेस होती है और मरीज को तुरंत ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। अगर मरीजों को सही टाइम पे तुरंत ऑक्सीजन मिल जाए तो कई मरीजों को बचाया जा सकता है। तो इसके लिए अब हमने क्या किया है कि जितने अब होम क्वारंटाइन के केसेस होंगे, होम आइसोलेशन के, दिल्ली सरकार हर होम आइसोलेशन वाले केस को एक ऑक्सी पल्स मीटर देगी। आप उस पल्स मीटर को अपने घर रखिए, जब आप ठीक हो जाए सरकार को वापस कर दीजिए 10 दिन के बाद। उस पल्स मीटर से आप हर घंटे में 2 घंटे में आप अपनी ऑक्सीजन नापते रहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन कम होती है, हम आपको एक फ़ोन नंबर दे देंगे, उस पर फ़ोन कर दीजिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर रख रहे हैं,
तुरंत हमारी टीम कॉन्सेंट्रेटर लेके पहुंच जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि 12 जून को दिल्ली के सारे अस्पतालों में मिलाकर 5300 बेड्स भरे हुए थे। आज की डेट में 6200 बेड भरे हुए हैं। केवल 10 दिन में 900 बेड भरे। इन 10 दिनों में 23,000 नए मरीज आए। इनमें से केवल 900 एक्स्ट्रा बेड की जरूरत पड़ी। जितने नए केस आ रहे हैं उनमें गंभीर केस कम हैं। दिल्ली में अभी 7,000 बेड्स खाली हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा कि अगर वोटर्स संवैधानिक बदलाव को मंजूरी देते हैं तो वे एक और कार्यकाल के लिए विचार कर सकते हैं। संवैधानिक बदलाव को लेकर 25 जून से 1 जुलाई तक देश भर में वोटिंग होगी। 2024 में पुतिन का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगर संविधान में संशोधन हो जाता है तो राष्ट्रपति के रूप में पुतिन 6-6 साल के लिए 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। रूस के विपक्षी नेताओं का आरोप है कि संविधान में नया संशोधन इसलिए किया जा रहा है ताकि पुतिन 2036 तक सत्ता में रह सकें। विपक्ष ने इसे संवैधानिक तख्तापलट कहा है। वहीं संवैधानिक बदलाव को संसद और कोर्ट की मंजूरी मिल जाती है तो राष्ट्रपति के रूप में पुतिन का अब तक का कार्यकाल शून्य मान लिया जाएगा। इस तरह वे फिर से राष्ट्रपति बन सकेंगे। चीन के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहली बार टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा, रणनीति और सीमाओं के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। उन्हें सावधान रहना चाहिए कि इन मामलों में उनकी बातों का क्या असर पड़ेगा। शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में मोदी के बयान पर विवाद हो गया था। मनमोहन सिंह का कहना है, सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि हमारी सीमाओं की सुरक्षा में शहीद हुए जवानों को न्याय मिल सके। सरकार ने कोई कमी छोड़ दी तो ये देश की जनता से विश्वासघात होगा। इस बारे में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की महत्वपूर्ण सलाह भारत की भलाई के लिए। मैं आशा करता हूं कि पीएम उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे। भारत और चीन के बीच सोमवार को मोल्डो में कमांडर लेवल के बीच बातचीत होनी है। 15 जून की रात को गलवान में दोनों देशों के सैनिकों की झड़प के बाद ये इस स्तर की पहली बातचीत है। जाहिर है कि इसमें लद्दाख सीमा पर तनाव कम करने का मुद्दा अहम रहेगा। गलवान में हुई झड़प में चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर कटीले तारों से हमला किया था, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी 40 से ज्यादा जवान मारे गए। हालांकि उसने अभी तक किसी सैनिक के मारे जाने की बात नहीं कही है। सीमा पर तनाव को लेकर भारत चीन के बीच 6, 10 और 12 जून को 3 बैठकें हो चुकी हैं। उद्योगपति रतन टाटा ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कम्युनिटी एक दूसरे के लिए तकलीफ दे रही है। यहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। उन्होंने लोगों से संवेदनशील बनने और एक दूसरे के लिए सहानुभूति दिखाने की अपील की है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन ने लिखा, ये साल हर किसी के लिए किसी न किसी स्तर पर चुनौतियों से भरा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन कम्युनिटी एक दूसरे को दर्द दे रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाती है और किसी के बारे में तुरंत निर्णय लेती है। मैं मानता हूँ कि ये साल हम सभी से एकजुट और मददगार रहने की मांग कर रहा है। ये एक दूसरे को नीचे गिराने का समय नहीं है। हमें एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशीलता रखनी चाहिए, दयालु बनना चाहिए। हमें और अधिक समझदार बनने और धैर्य रखने की जरूरत है। गलवान घाटी में चल रहे भारत चीन तनाव के बीच लेह की वॉर हीरो कॉलोनी से लेह की वॉर हीरो कॉलोनी को इंडियन आर्मी ने बनाया है। युद्ध में लड़ने वाले वॉर हीरोज के यहाँ पर घर अलॉट किए जाते हैं। इनमें अदम्य साहस दिखाते कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवार और वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र पाने वाले वीर खुद अपने परिवारों के साथ रहते हैं। इसके अलावा एवरेस्ट फतह करने वालों को भी यहाँ कुछ प्लॉट्स दिए गए हैं। इसी कॉलोनी में रहते हैं कुछ ऐसे परिवार जिनके अपने इन दिनों गलवान घाटी और चीन से सटे बाकी इलाकों में पोस्टेड हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, अपना आर्मी की तरफ से इनको मकान बना के दिया। इधर तकरीबन 28 है। अच्छा। साथ साथ इधर वार हीरो जो महावीर चक्र, वीर चक्र, ये वाला लैंड दिया है। अच्छा अच्छा। और माउंट एवरेस्ट में जो एवरेस्टर है, ये जो छोटे छोटे यहाँ पे बना है, माउंट एवरेस्ट में जो सक्सेस हुआ उनको ये प्लॉट दिया है। सेरिंग के पति सूबेदार दोरजे कारगिल युद्ध के दौरान नुब्रा सेक्टर में तैनात थे। पिछले 1 महीने से सूबेदार दोरजे गलवान में हैं। सेरिंग ने बताया कि 1 महीने पहले जब वो घर से निकले थे, उसके बाद से फोन पर भी बात नहीं हुई। पति की गलवान पोस्टिंग को लेकर वो कहती हैं
कि ये तो खुशी की बात है कि वो देश के लिए गए हैं। ऑनररी कैप्टन ताशी चैपल को भी कारगिल युद्ध के लिए वीर चक्र मिला है। वो बताते हैं सूबेदार दोरजे और उनके साथ पेट्रोलिंग पर गए लोग फंस गए और ऊपर बैठे घुसपैठियों ने अचानक फायरिंग खोल दी। ये फर्स्ट पार्टी था जो पेट्रोलिंग के लिए गया था। जी। इन लोग फंस गए। उस दौरान वहाँ ऊपर बैठे हुए उन लोगों ने अचानक फायर खोल दिया। अच्छा। जिसमें हमारा एक सूबेदार छोटक वो शहीद हो गया। उसको वीर चक्र मिला। अच्छा। तो अभी इस वक्त सूबेदार दोरजे अभी डुबला है चंगतंग में, गढ़वाल नाला सेट में। उसका टंग को भी गोली लगा। अच्छा। अभी थोड़ा सा उसको तकलीफ है। अच्छा। वो बैटल कैजुअल्टी है। अच्छा, फिर अच्छा। भी अभी ये वहाँ लड़ने के लिए गया हुआ है। अच्छा, ये अच्छा, हमारे अच्छा। लिए बहुत खुशी हुआ है। शहादत इस कॉलोनी के लिए नई बात नहीं। जिसके डोलमा के पति कारगिल में शहीद हुए थे, वो गर्व से बताती हैं, मेरा बेटा अभी चुशुल में चीन सीमा पर पोस्टेड है। 1999 में पति कारगिल सेक्टर में पोस्टेड थे। क्योंकि पापा का ऐसे शहीद हो गया, आर्मी में जाना बहुत वो है ना मैम, इंडिया के लिए, इसलिए वो आर्मी में जाना चाहता है। फिर मैंने भी डाल दिया था। फिर आपने भी डाल जी, दिया था। ये अच्छा। और अभी आपकी कब बात हुई थी उससे? अभी तो ये 1 महीने पहले बात हुआ था। बोलते पांगोंग पहुंच के फोन आ रहा था, हम ऊपर जा रहा हूँ, इसके बाद फोन बंद होगा, ऐसे ऐसे बोल के फोन आ रहा था। अच्छा। इसके बाद फोन भी नहीं आया आज तक। अभी नहीं आया, 1 नहीं महीने आया। से नहीं जी आया। मैम। तो टेंशन हो रहा होगा आपको? हाँ जी मैम, बहुत टेंशन। सब जगह पे फोन करके पूछता हूँ, आपको फोन नहीं आया? हाँ, उसकी फैमिली के होते हैं ना आर्मी वाले के, उन लोग को फोन किया था। हाँ। सब बोलते हैं हमें फोन आया, इन लोग की जगह पर फोन नहीं है बोलते हैं। अच्छा। बच्चे बैठते हैं ना, उन लोग की जगह पे फोन नहीं है, इसलिए। निलजा अंगमो के पति सूबेदार जोलवन भी 1 महीने पहले गलवान गए हैं। वो 4 लद्दाख स्क्वाड में पोस्टेड हैं। निलजा की उनसे 1 महीने से कोई बात नहीं हुई। 1 महीना हो गया उनको गए। अच्छा। और या वो पहले कहाँ पोस्टेड थे? पहले पोस्टिंग नहीं था, फोन लद्दाख में ही मैडम जी, फोन लद्दाख में। अच्छा। हाँ। तो वो यहीं पे थे हाँ, तब? यहीं पे थे। अच्छा। तो आपकी कब बात हुई थी उनसे? अभी 1 महीना से तो हो गया, फिर अभी 1 तो नहीं महीना हो गया। हाँ। उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा। तो वो ये पहली बार पोस्टिंग हुआ है उनका वहाँ? इसका पहली बार हो गया। पहली बार पोस्टिंग हुआ है। अच्छा। इससे पहले कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे? वो तो अलग अलग जगह पे रहे। अच्छा। कोई नहीं। मैं ये पूछ रही थी कि वहाँ पे है तो अभी आप घर में क्या बात करते हो, क्योंकि वहाँ पे जो टीवी में न्यूज होता है मैडम जी, उधर तो फोन भी नहीं चल रहा है, बात नहीं होता है ना अभी। हाँ। मैडम जी उधर उनके यूनिट में से किसी से बात हुआ आपका? नहीं, किसी से भी नहीं हुआ? किसी से नहीं हुई। किसी कोई बात नहीं हुआ। अच्छा। जो यहाँ पे जो सीन हो रहा है, जो टीवी में आता है, बाकी सब जगह पता चलता है, वही देख के बैठ रहे। ऑनररी कैप्टन सोनम वांगचुक परतापुर ग्लेशियर देमचुक चुमूर में 30 साल ड्यूटी कर चुके हैं। इन इलाकों में चीन और भारतीय सीमा आमने सामने है। पहले था जैसा कि ये पहाड़ी, ये बस तकरीबन आधा किलोमीटर के उस साइड में उन लोगों का डेली जैसा होता था, वहाँ तक वो चेंज जाता था पेट्रोलिंग के समय। तो वो या पहले आया तो वो हम चुपचाप थोड़ा पीछे बैठ जाता था। तो फिर वो जाने के बाद हम उधर जाके कुछ अपना वो जैसा कि अभी साहब ने बताया है उसी तरह सेम करवाई हर जगह में, जैसा कि ट्रैक डीबीओ में है, ये इसी तरह कभी कभी मिलता है दोनों। तो फिर पहले या हम मिलेगा तो वो चुप कर बैठता है, हमको कोई वो टेंशन नहीं करता है। बिल्कुल। तो फिर हम थोड़ा सा वापस जाके रुक जाता है, वो देखकर वो पहले चले जाता है वापस, फिर हम भी वापस आ जाते हैं। अच्छा सर, इस बार जो हुआ है हमने अपने 20 सैनिकों को खोया है उसी चाइना बॉर्डर पे, इससे पहले आपने कभी सुना ऐसा हुआ हो? और इस बार जो नहीं पहले नहीं सुना है। पहले चाइना के साथ इतना हरकत भी नहीं हुआ। 30 साल मैं फौज में सर्विस किया, तो फिर 2007 में मैं रिटायर आया। तब तक कोई इतना चाइनीज के साथ खास इतना नहीं था। थोड़ा बहुत मिलता था कि जहाँ फ्लैग मीटिंग चुशूर में फ्लैग मीटिंग करता था, कोई इधर थोड़ा आमने सामने ये मुकाबाजी नहीं होता था, अपने हिसाब से उधर से बात करता था। ऑनररी कैप्टन ताशी ने 30 साल की सर्विस में 16 साल गलवान नाले के आसपास सरहद पर ड्यूटी की है। उन्होंने बताया कि पहले सड़क नहीं थी, 200 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता था, सामान खच्चर पर लेकर जाते थे। अभी फिंगर
8 बोल रहे हैं, फिंगर टिप से 4 तक वो आया है बोल रहे हैं, सुनने में आ रहा है। इसी तरह और ये चुमुट सेट में भी थोड़ा सा आया है बोल रहे हैं। ये सच है कि झूठ है, जब देखेंगे पता चलेगा। हम भी यही मीडिया और लोग से सुनता हूँ। शुरू में तो हमको तो उस वक्त गलेशर सबसे हालत बुरा लगा मेरे। गलेशर में बहुत मुश्किल था। 84 हाँ, सियाचिन गलेशर में उस वक्त स्पेशल क्लोथिंग नहीं था, स्पेशल राशन नहीं था, रास्ता वगैरह बैठने के लिए कुछ नहीं था। हम बर्फ में ही सोता था, सुबह तक उठने तक तो बर्फ पिघल के मतलब नीचे दस्ता था। ऐसे भी हमने हालात देखा। कैप्टन ताशी का कहना है कि पहले और आज के वक्त में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। ये 1962 नहीं है। इंडिया के पास सब कुछ है। अगर चीन हरकत करेगा तो हम जमकर मुकाबला करेंगे।